नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में कमी का निर्णय सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। प्रदेश में भी केंद्र के निर्णय का स्वागत। राज्य सरकार ने कम लागत की प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान प्रस्ताव को मंजूरी दी। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद तापमान में गिरावट, कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटा दिए हैं। इससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा कि इससे सरकार के राजस्व में करीब 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष की कमी आएगी। उन्होंने सभी राज्यों से आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इसी तरह की कटौती करने का आह्वान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर तक 200 रुपए की सब्सिडी देगी। इससे प्रतिवर्ष सरकार पर 6,100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भार आएगा। सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल और अन्य पदार्थों के सीमा शुल्क में भी कटौती कर दी है। इससे उत्पादों की लागत में कमी आएगी। इसी तरह लोहा और इस्पात के सीमा शुल्क में भी कमी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का यह निर्णय विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालेगा, साथ ही नागरिकों को भी राहत पहुंचाएगा। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला सब्सिडी से देशवासियों को घरेलू बजट में राहत मिलेगी। प्रदेश में भी केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि इससे जनता को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को भी वैट कम कर जनता को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में ही मिल रहा है। भारत की सरकार ने देश के और प्रदेश के लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत देते हुए वैट में कमी की है, एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। और उसकी राजस्थान की सरकार जो बार बार महंगाई का रोना रोती है, मुख्यमंत्री जी अब इस बात पर मौन क्यों है? राजस्थान की अधिसंख्य जनता को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके और ज्यादा उस महंगाई की मार से राहत देने का कष्ट करें। केंद्र सरकार पूरे तरीके से समर्पित है, क्योंकि 200 रुपए की गैस सिलेंडर की सब्सिडी से 9 करोड़ माताओं बहनों को सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को मौन तोड़ना चाहिए और राजस्थान की जनता के हक के लिए, महंगाई कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की है। अब राज्य में गहलोत सरकार को भी पेट्रोल, डीजल के दाम कम कर जनता को राहत देनी चाहिए। राज्य की जनता भी केंद्र सरकार के निर्णय से खुश है। सवाई माधोपुर निवासी हुसैन ने कहा कि इस फैसले से उन्हें राहत मिली है। आज के दौर में जो मंजर चल रहा है उसमें राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो मैं सरकार की इस पॉलिसी के अच्छा लगा कि इस दौर हालात कोरोना में भी बहुत बिगड़े हुए थे, महंगाई का दौर था, लेकिन इसमें राहत मिली है पेट्रोल और डीजल को लेके। तो ये हम आम लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रदेश के 2,500 किसानों के लिए कम लागत की प्याज भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन संरचनाओं के निर्माण की अनुमानित लागत 1.25 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें किसान को निर्माण के लिए 50% अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जो अधिकतम 87,500 रुपए होगी। सरकार ने राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में
1.25 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए किसानों को 125 करोड़ रुपए के अनुदान की भी मंजूरी दे दी है। राज्य में मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 6 सलाहकार सदस्य और 1 सदस्य सचिव है। सलाहकार सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के दौरे कर फ्लैगशिप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में समय समय पर सरकार को अवगत कराएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज से वर्ष भर तक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाएगा। उद्घाटन समारोह कोलकाता में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, सॉल्ट लेक और विज्ञान नगरी प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल होंगे। प्रदेश में कल अचानक चली तेज हवाओं और बारिश से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर में कल बादल छाए रहे और देर शाम बारिश हुई। अलवर में देर रात तेज हवा और आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। दौसा जिले में तेज अंधड़ आया और कई स्थानों पर बारिश हुई। भैरावंडा में चने के आकार के ओले गिरे। अंधड़ से कई स्थानों पर बिजली व्यवस्था बाधित हुई। करौली जिले में तेज अंधड़ के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए। अंधड़ के बाद कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं सवाईमाधोपुर में भी मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस तापमान धौलपुर में दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर और जैसलमेर में 44.5, बूंदी 12 और अलवर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं जयपुर में तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर में आज बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 4-5 दिन तक कई जिलों में तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 80 नए मामले सामने आए। इनमें सर्वाधिक 47 मरीज जयपुर में मिले। अलवर में 8, जोधपुर में 4, अजमेर, बीकानेर, झालावाड़ और नागौर में 3-3, कोटा, दौसा और धौलपुर में 2-2 और भीलवाड़ा, टोंक तथा उदयपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 66 और मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 478 है। देश में कोविड टीकाकरण कवरेज 192 करोड़ 26 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पात्र श्रेणी के लोगों को 3 करोड़ 25 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में कमी का निर्णय सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। प्रदेश में भी केंद्र के निर्णय का स्वागत हुआ है।
राज्य सरकार ने कम लागत की प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद तापमान में गिरावट आई है। कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।